अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, और कुछ जो हैं वो वन डिश पार्टी के क्लिप्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। लेकिन पहले हम जो हैं वो टिक्किया बना लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और ट्रेंड में भी हैं। तो फिर आगे चल के आप देखिएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो एक लिक्विड प्रिपेयर करना है हमने, तो उसके लिए जो है मैंने हाफ़ कप जो है हॉट मिल्क लिया है। दूध गर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है चीनी को हमने मेल्ट करना है। अच्छा, मेरे पास जो चीनी है वो बिल्कुल बारीक है, तो ये मैं 1 कप ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो फिर आप उसको ग्राइंड कर लें, तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर चीनी के जो है क्रिस्टल्स बीच में आए तो वो फिर बिल्कुल ख़राब कर देंगे इसके टेक्सचर को भी, टेस्ट को भी। अच्छा, और ये 5 टेबल स्पून घी मैंने लिया था, और उसको यानी मेल्टेड 5 टेबल स्पून है, ठीक है। तो उसे जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप बटर भी ले सकती हैं और घी भी ले सकती हैं। और अब इन तीनों चीज़ों को जो है आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि चीनी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट यानी अच्छी से डिज़ोल्व हो जाए दूध में, इसलिए हमने गर्म दूध लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। अच्छा, अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी मैंने ली है 3/4 कप। अब कुछ लोगों को 3/4 की मेजरमेंट मुश्किल लगती है, तो आप 12 टेबल स्पून ले सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू 3/4 कप। और इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं, ये अराउंड 2 टीस्पून होंगे। और उसके बाद मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, वो 4 टेबल स्पून मैंने लिया है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। फिर जो हमने लिक्विड बना के रखा था वो आपने ग्रेजुअली ऐड करना है, एक साथ सारा ऐड नहीं करना है। उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी जो तरीका मैं बता रही हूँ। आटा गूंदना बहुत से लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, कुछ को अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लगता है, कुछ को वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता है। तो आप इस तरह से स्पैचुला की मदद से अगर इसको मिक्स कर लेंगी ना, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से जो हाथों से हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं उस तरह वाला काम नहीं करना पड़ेगा, वो काम स्पैचुला कर देगा। तो ग्रेजुअली जो है मैं इसमें वो लिक्विड ऐड करी हूँ। मैंने 2 पार्ट्स में ऐड किया था इसमें। अच्छा, एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो मेजरिंग कप आप यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है जो आप मेजरिंग कप यूज़ करें, जो भी कप, प्याली कुछ भी यूज़ करें ना, वो आपने एक ही यूज़ करना है। यानी उसी से आपको मैदा लेना है, उसी से सूजी, उसी से चीनी, हर चीज़ जो है वो आपने उसी कप के थ्रू लेनी है, ठीक है। तो फिर आपकी जो है ये टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल जो है टूटेंगी, बिखरेंगी नहीं। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इसको जैसे ही फ्राइंग करने के लिए डालते हैं तो वो बिखर जाती है, या वो टेक्सचर वैसा नहीं रहता, अक्सर बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर आपकी मेजरमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगी ना, तो बिल्कुल भी आपकी टिक्कियाँ ख़राब नहीं होंगी। इवन बिगनर्स भी इसको इस तरह की मेजरमेंट के साथ बनाएंगे जो मैंने बताई है, तो बिल्कुल भी आपके रिज़ल्ट्स जो हैं ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अब देखिए वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया ना, तो बस मैं यानी स्पैचुला से मैंने इसको पहले अच्छे से मिक्सअप कर लिया। अब थोड़ा सा हाथ तो लगाना पड़ेगा, तो बस थोड़े से हाथ से अब काफ़ी, यानी समझे आप 70% काम स्पैचुला से हो गया। अब जब मैं इसको जो है सारा इकट्ठा सा हो जाएगा ये, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 1-2 बार हाथ लगाते हैं ना, जिसको हम अपनी ज़बान में मुकियाँ कहते हैं, तो बस वो मुकियाँ मार लें। आप गुस्सा उतारना चाहें किसी का तो इस पर उतार लें, और ये देखें ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा प्यारा सा इकट्ठा हो गया ये, और इसको जो है आपने कवर ज़रूर करना है, अदरवाइज़ जो ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको कवर करके, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है, तो मैंने तो इसको बाहर ही रहने दिया था। अगर आपके पास गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें आधे से 1 घंटे के लिए। रेस्ट इसको ज़रूर देना है, जिस चीज़ में सूजी होती है उसमें रेस्ट ज़रूर दिया जाता है। चलें जी, रेस्ट मिल गया है इसको बहुत अच्छे तरीके से। अराउंड 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और जो वर्किंग प्लेस है आपकी, आपने उसको ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ही कर लें, कोई इशू नहीं है। और ग्रीस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ना आपको आगे पता चलेगा कि इसको बेलना कितना ईजी हो जाता है। तो अब जो है मैं पूरी डो को निकाल के इस पर रख दूँगी। और डो आपकी जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड ही आपने जो है उसको बनाना है। डो को बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनानी। ये देखिए मैं भी काटूंगी ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह की डो आपने बनानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपकी टिक्कियों के भी। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 में करेंगे तो बहुत बड़े बड़े से, आप जैसे एक रोटी बेलते हैं ना, उस तरह से हमने इसको बेलना है। और अगर आप जैसा पार्ट्स में डिवाइड किया, तो बाकी के जो है उसको आपने ज़रूर से फिर कवर करके रखना है। इसको आपने बस कवर किए बगैर नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये जो डो इसकी है वो ड्राई होने लगेगी ना, तो फिर टिक्कियाँ पहले से ही वो बहुत ड्राई सी बनेगी, यानी
मैं जो आपको बता रही हूँ रेसिपीज़ में, इसकी यानी टिक्कियों की बेस्ट टिप ये होती है कि वो बाहर से बिल्कुल थोड़ी क्रंची सी होती हैं और अंदर से सॉफ्ट होती हैं, तो वही टिक्कियाँ जो है मज़ेदार लगती हैं, यानी खस्ता खस्ता और मज़ेदार सी जो बनेंगी ना, तो वो इसी तरह से फिर आपकी बनेगी। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगी तो अब देखेंगे ये रोटी को मैं बेल रही हूँ, और ये जो रोटी है ना, जो हम नॉर्मली रोटी या पराठे घर में बनाते हैं, उससे आपने थिक रखना है इसको। थोड़ा सा थिकनेस मैं आपको आगे दिखा दूँगी अगर आपको आइडिया हो सके। वैसे कैमरे में इतना आइडिया हो नहीं पाता है कि क्या थिकनेस है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि नॉर्मल रोटी और पराठे से थोड़ा सा आपने मोटा रखना है। उसके बाद कोई भी आपके पास कटर है तो वो ले लें, कटर नहीं है तो इस तरह से कोई भी प्याली है आपके पास, कोई भी ग्लास है, कुछ भी ले सकते हैं, किसी कंटेनर का कैप भी ले सकती हैं आप। अगर आपने इस तरह से राउंड शेप में बनाना है तो इस तरह से राउंड शेप में मैंने इसको भी काट लिया था, और जो एक्स्ट्रा है उसको आपने निकाल देना है। और मज़ेदार सी जो है ये बन रही है, हमारी टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। और ये देखें इस तरह से, और ये जब कट गई है ना तो इसको भी मैं कवर करके ही रखूँगी, एज़ इट इज़ नहीं रखूँगी, ठीक है। और जो साइडों से डो उतरी थी उसको भी आपने दोबारा से रोल अप करना है और उसकी रोटी बेल लेनी है। और अब ये जो है मैं इसमें शेप्स यूज़ करके, तो इसको आप डिफरेंट, ज़रूरी नहीं कि आप गोली बनाएं, शेप्स में भी बना सकते हैं। ये मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ। मेरे बच्चे जब बिल्कुल छोटे थे ना तो मैं अपने बच्चों को शेप्स याद करवाया करती थी इस तरह से बना के। और सूजी की चीज़ तो वैसे ही बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी होती है, तो मैं मदर्स को ये कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें अगर आप करें ना तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, इस चीज़ों को खा भी लेते हैं। दूसरा, उनको खेल खेल में जो है बहुत कुछ याद भी हो जाता है। तो मैं बहुत सारी शेप्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जो शेप्स आप याद करवानी होती थी, तो इस तरह, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार और ये हार्ट शेप ही ली थी, तो आप कुछ भी बना सकती हैं। बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इसको। अब जो है इसको फ्राइंग का टाइम आ गया है, तो अच्छा, फ्राइंग में भी आपने बहुत एहतियात करनी है। पहले आपने जो है ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जो हल्की वाली आंच होती है ना, दम वाली, उस पर ले आना, और फिर आपने जो है इसमें टिक्कियाँ ऐड करनी है। अच्छा जी, जब इसको आप ऑयल में ऐड कर देंगी ना तो फिर आपने जो है, जो बिल्कुल दम वाली आंच थी उससे थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा देना, यानी मीडियम से कम हो, और बिल्कुल जो स्लो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और इसको शुरू में आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और उसके बाद जो है देखें इस तरह से, अब ऑयल खुद ही अपने उसमें ये पकी हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसीजर, लेकिन ये कि बहुत अच्छी बनेंगी, बाहर से बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी खस्ता सी, अंदर से सॉफ्ट होंगी। तो जब इसको पकते हुए इस तरह से थोड़ा सा टाइम हो जाए तो फिर आप फ्लिप कर सकती हैं। देखें अभी भी जो है इसकी साइड पे गोल्डन शेड नहीं आया है, लेकिन आपको बहुत एहतियात से फ्लिप करनी है कि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने इसको छेड़ना है, हल्का फुल्का सा आपने जो है, जैसे ही आपको लगे ना कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे, तो फिर आपने इसको फ्लिप कर देना है। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी कर लें। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लेती हैं फ्राई होने में। और जब इस तरह से गोल्डन शेड आ जाए तो फिर आपने जो है इसको निकाल लेना है। अच्छा, जब दोनों तरफ से अच्छी सा गोल्डन शेड आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, लेकिन इस वक्त पे ये बहुत सॉफ्ट होंगी, बहुत एहतियात से निकालिएगा इसको, अभी ये क्रिस्पी नहीं होंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आप इसको निकालें तो आपने किसी इस तरह की आपने स्ट्रेनर में रखना है कि जिससे जो है इसमें से एयर पास हो, और जब आप इसको थोड़ी देर रखेंगे तो फिर ये जो है क्रिस्पी हो जाएंगी। ऑयल से निकालते हुए ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगी, उस वक्त पे ये क्रिस्पी नहीं होंगी। अगर आपने उसी वक्त पे इसको क्रिस्पी करना चाहा तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का और हेल्दी सा स्नैक लगता है मुझे तो ये, कि कभी चाय के साथ खाना है या कभी सर्दियों में जो है मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो उस वक्त पे आपके लिए ये एक बड़ा मज़ेदार सा जो है आपको वो मिल जाता है स्नैक। और ये जो मैंने शेप्स बना के रखे थे, उन शेप्स को भी मैं इसी तरह से सेम प्रोसीजर से जो है फ्राई कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जब फर्स्ट बैच आप फ्राई करेंगे तो उस वक्त ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका होगा। जैसे अभी मैंने सेकंड बैच डाला है ये आपको दिखाने के लिए, तो जो है मैंने क्या किया था कि फ्लेम को पहले बिल्कुल बंद कर दिया था। ऑयल बहुत गर्म होगा और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेटल डाउन हो गया है थोड़ा सा। 2-4 मिनट के बाद जो है आपने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देना है और टेम्परेचर उसका मेनटेन हो जाएगा। फिर उसी तरह स्लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई कर लेना। ये देखें सारी मैंने फ्राई कर ली हैं। इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें तो ये मज़े से जो है हफ़्ता 10 दिन चल जाती हैं रूम टेम्परेचर पे ही। तो मज़े का स्नैक जो आपका रेडी है। और ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी, अंदर से बहुत अच्छी सी पकी हुई, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है। इसकी आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है।
अच्छा, हमारे यहाँ ना माशाल्लाह से काफ़ी गैदरिंग्स होती हैं, इस तरह की भी होती हैं कि आप अकेले होस्ट होते हो और आप जो हैं काफ़ी सारी फैमिलीज़ को एक साथ इनवाइट कर लेते हैं और इस तरह से भी दावतें होती हैं। और उसके अलावा वन डिश पार्टीज़ भी काफ़ी अरेंज होती है। तो ये जो मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ वन डिश पार्टी के, मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, उनके घर हमने वन डिश पार्टी अरेंज की थी। तो उन ये सारी डिशेज़ जिसको जो ईज़ होता है अपनी ईज़ के मुताबिक हर कोई बना के लाता है। जिसको जो ईज़ी होता है वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, एक एक डिश सब बना के लाते हैं। मैंने इसमें स्वीडिश बनाई थी और जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने हलीम बनाया था। हलीम का क्लिप इसमें नहीं है, बाकी सब हलीम जो आप सिल्वर कलर का हॉट पॉट देख रहे हैं ना उसमें रखा हुआ है। अच्छा, तो बहुत मज़े का हलीम बनाती हैं ये, और इन्होंने हमें ना सिर्फ मज़ेदार सा हलीम खिलाया बल्कि हमें साथ में भी दिया कि हम घर जाके भी खा सकें। तो रियली बहुत मज़ा आता है इस तरह की गैदरिंग्स में, और इस तरह से आप थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं अपनी सारी टेंशन्स को भूल के। तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट का टाइम मिल जाता है और इस तरह से एक गेट टुगेदर में अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और वैसे जो है इंजॉय भी कर लेते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, मेरी आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।